मशरक़ वस्ता जंग के असरात से कैसे बचा जाए, मुल्क की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुआशी तवानाई इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और चारों वज़राए आला की शिरकत। बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद। कमज़ोर तबके को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। महंगाई के बोझ में कमी के लिए फौरी इक़दाम की हदायत। मुल्क में ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद होने की यकीन दहानी। 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। बचाई गई रकम अवामी रिलीफ पर खर्च करने का ऐलान। इसहाक डार की आलमी सफारती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। आवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की हिदायत। सदर मुमकिन ने कहा कि मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर तवज्जो दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास से कबल 1-on-1 मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खलीजी खत्ते में जारी जंग और मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन का अहम दौरा करेंगे। इस्राएली रिफाइनरी को निशाना बनाने पर ट्रंप की ईरान को हमले की धमकी। कहा ईरान इस्राएली रिफाइनरी पर हमले का जवाब कुछ देर में देख लेगा। रजीम चेंज हो गया, अब हम नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। अब नए हुर्मुज़ ना खोली तो बिजली घरों को उड़ा देंगे। जजीरा खाक, तेल के कुओं और पानी के प्लांट्स तबाह कर देंगे। अमरीका ईरान में एक नई और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है ताकि फ़ौजी कार्रवाइयों का खात्मा किया जा सके। बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। किसी वजह से जल्द मुआहिदा ना हो सका तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी तबाह कर दिया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो आलमी फौजी इत्तेहाद से खुलवाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी। कहा ईरान में अहदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे। अबनाए हुर्मुज़ की बहाली के बाद फिर बंद किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सालसों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेटो पर भी तनक़ीद। कहा अमरीका के बगैर नेटो का वजूद मुमकिन ही नहीं। ये ऐसी हकीकत है जो सबको मालूम है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान की यकीन दहानियों को अमली तौर पर परखा जाएगा। जंग के बावजूद डिप्लोमेसी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि बाज़ ममालिक के ज़रिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का तबादला जारी है। ख़ित्ते के ममालिक क़याम अमन की कोशिशें कर रहे हैं जो खुशाइंद है। ईरान को भेजी जाने वाली तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना और गैर माकूल हैं। अमरीका और इसराइल की ईरानी मईशत कुचलने की कोशिशें। अमरीकी और सेहूनी तैयारों ने तवानाई तनसीबात पर हमले तेज़ कर दिए। तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। बमबारी से प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल। इमारत में आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल की एक बार फिर हट डरमी। तेहरान में यूनिवर्सिटी की इमारत को निशाना बना दिया। ईरानी दारुल हुकूमत में यतीम खाने पर हमला। 2 अफराद शहीद। लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। लबनान में शहीद अफराद की तादाद 1240 हो गई। 12 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके। मशरिक़ वस्ता में आलमी फ़िज़ाई सफ़र शदीद मुतासर। दुबई, दोहा। ईरान के हमलों से सेहूनी रियासत लरज़ उठी। 5 तारान इनकलाब का इसराइल की तवानाई तनसीबात पर जवाबी हमला। हैफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला, आग भड़क उठी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया। तलाबीब पर मिसाइल हमले से इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर। सेहूनी अरकान पार्लियामेंट शेल्टर्स की जानिब भाग निकले। अमरीकी और सेहूनी अहदाफ पर हमले। कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन हैंगर्स और वेपन सपोर्ट तनसीबात और पायलट्स के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में 5 अमरीकी अड्डों समेत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल दागे। नेटो दिफाई निज़ाम ने तुर्की में एक और बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया।
पाकिस्तान की ईरान अमरीका जंग रोकने के लिए कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के साथ साथ पाक यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी और आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इज़हार। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर की पाकिस्तान की अहम कोशिशों की तायीद। जद्दा में सैफरीकी इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी की शिरकत। खित्ते में जारी कशीदगी ख़त्म करने से मुतालिक तबादला ख्याल। खित्ते की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़म का आयादा। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी की ट्रंप से जंग खत्म करने की अपील। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब हूं, मौजूदा जंग रोकने की ताकत सिर्फ ट्रंप के पास है। दुनिया में कोई और इस जंग को खत्म नहीं कर सकता। ईरान का ज़मीनी हमले पर अमरीका को करारा जवाब देने का ऐलान। तर्जमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज को फैसला कुन जवाब देंगे। खलीज फारस की शार्क्स अमरीकी फ़ौजियों को खाने के लिए तैयार हैं। खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश महज खाम ख्याली है। किसी भी जारहियत का अंजाम ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पार्लियामेंट हाउस की छत टपकने लगी। इमारत के अंदर जगह जगह पानी की बाल्टियां रख दी गईं। मेट्रो बस की छत से भी पानी टपक गया। मुसाफिर अजियत में मुब्तला। शहरियों ने कहा, मेट्रो बस सर्विस में आए रोज ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं। मुतनाज़ ट्वीट नसीम शाह के लिए बाउंसर बन गया। पीसीबी का फास्ट बॉलर को 2 करोड़ रुपए जुर्माना का यॉर्कर। एलामिया के मुताबिक नसीम शाह के खिलाफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सोशल मीडिया गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की। मशरूत मुआफ़ी को मद्देनजर रखते हुए भी नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। पीसीबी ने एडवाइज़र को ब्लैक लिस्ट कर दिया। एडवाइज़र को मुस्तकबिल में किसी भी खिलाड़ी के साथ काम करने से भी रोक दिया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने मुतनाज़ ट्वीट पर मुआफ़ी मांग ली। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरी सोशल मीडिया टीम की जानिब से मेरे अकाउंट से पोस्ट की गई थी। वो पोस्ट मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। मैं अपने प्लेटफॉर्म की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए दरकार ज़रूरी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। PSL कवायद के खिलाफ वर्जी। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। PSL फ्रेंचाइज ने PCB को जवाब भेज दिया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की गलतफहमी का एतराफ़। सिकंदर रज़ा के 4 मेहमान होटल में मिलने आए। शाहीन अफरीदी ने PCB सिक्योरिटी स्टाफ की बात नहीं मानी थी। सिकंदर रज़ा का जुर्माने पर रद्द-ए-अमल का कसूर शाहीन अफरीदी का नहीं, मेरा था। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के मिशन पर कारबंद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम वसाइल बरोकार लाकर सूबे की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में जामे और मरबूत इक़दाम किए गए हैं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत, शहरी मनसूबाबंदी और तरक्याती स्कीमों पर तेज़ी से काम जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस। डॉक्टर फजीला अब्बासी का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रिजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आजम खान दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने अदम पेशी पर जमानत मनसूख कर दी थी। डॉक्टर फजीला अब्बासी अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को मतलूब।